हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हेडिंग टैग्स के टॉपिक को कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मेटिंग टैग्स। इस लेक्चर में हम क्लियरली ये समझेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम किसी वेब पेज को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर बी लिखा हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है बोल्ड को। अगर हम किसी टेक्स्ट को वेब पेज पे किसी भी कंटेंट को अगर बोल्ड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे यानी उस टेक्स्ट को हम बोल्ड टैग के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बी टैग के अंदर अगर हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो बोल्ड के फॉर्म में वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। इसी तरीके से अगर हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक्स करना है या किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उनके लिए आई टैग और यू टैग का यूज़ किया जा सकता है। कुछ अल्टरनेटिव टैग्स भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि कुछ ब्राउज़र्स जो हैं वो बी टैग, आई टैग या यू टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम उनकी जगह पे स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसिस का यूज़ कर सकते हैं या फिर एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो सिमिलर टू बोल्ड है, बोल्ड की तरह ही इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट होता है। एम्फेसिस जो है किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए हम उसको इटैलिक लिखकर इंडिकेट करवा सकते हैं। एड्रेस जो क्या करता है वो किसी टेक्स्ट को, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को इटैलिक शो कर देता है, जिसमें ऑटोमेटिकली ये एक नेक्स्ट लाइन में रिप्रेजेंट होता है। इसमें लाइन चेंज हो जाती है कंटिन्यूटी ब्रेक करने के बाद। ऐसे ही बिग और स्मॉल टैग जो हैं ये ओपोजिट हैं एक दूसरे के। ब्राउज़र के अंदर जो कंटेंट डिस्प्ले होता है, जो फॉन्ट साइज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोई ना कोई साइज़ ब्राउज़र ने फिक्स कर रखा है। 11 या 12 जो भी फॉन्ट ब्राउज़र के अंदर फिक्स किया हुआ है। बिग टैग अगर हम यूज़ करेंगे तो उस डिफ़ॉल्ट साइज़ से 1 पॉइंट बड़ा बिग टैग कर देगा जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखेंगे, इसके कंटेनर टैग में। और स्मॉल क्या करेगा, उसका 1 पॉइंट साइज़ छोटा कर देता है। तो ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ऐसे ही SUP का यूज़ करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट के लिए। अगर किसी टेक्स्ट को हम पावर रेज करके लिखना चाहते हैं, स्पेशली मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने के लिए या केमिस्ट्री के या फिज़िक्स के कुछ फार्मूलाज अगर आपको लिखने हैं तो उसमें हमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो पावर की तरह रेज करना पड़ता है या किसी टेक्स्ट को बॉटम लाइन से नीचे ड्रॉप करके शो करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी टेक्स्ट को हमें कटा हुआ दिखाना है तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और ब्लॉक कोट का यूज़ किया जा सकता है। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसको हाईलाइटेड फॉर्मेट में आपने दिखाना है या फिर उसको अलग से शो करवाना है तो आप ब्लॉक कोट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। मैंने नोटपैड++ ओपन कर लिया। इसके अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं डॉक टाइप HTML से और फिर उसके बाद HTML से स्टार्टिंग की और फिर हेड के अंदर हमने टाइटल टैग लिखा और इसमें फॉर्मेटिंग टैग्स और हेड को क्लोज़ किया। फिर उसके बाद बॉडी टैग को हम यूज़ करते हैं। इसमें हमने बी टैग लिखा और इसमें मैं नॉर्मली एक टेक्स्ट लिख देता हूँ बोल्ड और बी टैग को क्लोज़ कर दिया। ऐसे ही दूसरा जो इसका अल्टरनेटिव है वही मैं इसके साथ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग। इसको लिख देता हूँ एज बोल्ड या इसको भी बोल्ड लिखते हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। इसको स्ट्रॉन्ग अगर हम लिखते हैं। इसी तरीके से आई टैग हम यूज़ करते हैं इटैलिक्स के लिए, आई को क्लोज़ किया। सिमिलरली अगर हम EM टैग का यूज़ करते हैं, ये भी इटैलिक्स की तरह ही काम करेगा। और अगर हम एड्रेस का यूज़ करते हैं तो ये भी इटैलिक्स की तरह ही काम करेगा। फिर उसके बाद यू टैग अगर हम यूज़ करते हैं तो वो अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। और फिर उसके बाद
स्ट्राइक टैग अगर हम यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू, और फिर सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं। जैसे 12 मुझे पावर रेज करनी है TH, तो मैं इसमें SUP लिखता हूँ और TH इसके अंदर लिखते हैं और SUP को क्लोज़ कर देते हैं, तो TH जो है पावर की तरह रेज हो जाएगा। ऐसे ही वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो इसको सबस्क्रिप्ट लिख दिया, 2 लिखा और सबस्क्रिप्ट के साथ इसको क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से इसको शो किया जाएगा। ऐसे ही ब्लॉक कोड लिखते हैं, और लास्ट में ये हमने फिर उसके बाद बिग एंड स्मॉल, तो इसमें बिग दिया, इसमें हमने टेक्स्ट लिख दिया बिग, और फिर उसके बाद दिया स्मॉल। और फिर उसके बाद हम बॉडी को क्लोज़ कर देते हैं और लास्ट में HTML को, और इसको सेव करते हैं। तो नाम हमें वही रखना है जैसे मैंने इसका नाम दिया webpage3.html, इसको सेव किया। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि डेस्कटॉप पे मैंने फ़ोल्डर बना रखा है, तो मैं अपना फ़ोल्डर ओपन करता हूँ वेब नाम का, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास WP3 पेज आ गया। इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये B टैग का आउटपुट है और ये स्ट्रॉन्ग उसके साथ, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलरली I टैग और एम्फेसिस टैग का यूज़ किया, और जैसे मैंने बताया था कि एड्रेस टैग अपने आप लाइन चेंज कर देते, बाकी किसी के अंदर लाइन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ एड्रेस को यूज़ करने पर इटैलिक्स जो है न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले हुआ है। ये अंडरलाइन टैग यूज़ हुआ, इसके बॉटम में लाइन डिस्प्ले हुई है, और स्ट्राइक थ्रू ने क्या किया, टेक्स्ट को ओवरलाइन लिख कर काट कर रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। सुपरस्क्रिप्ट में TH जो है मैंने पावर की तरह रेज किया है, H2O में 2 को नीचे बॉटम लाइन से नीचे डिस्प्ले करवाया है, और ये ब्लॉक कोट है जो इधर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के डिस्प्ले हुआ है वेब पेज के ऊपर। बिग के अंदर जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है उससे 1 पॉइंट बड़ा होके डिस्प्ले हो रहा है, और ये स्मॉल जो है ये स्मॉल की तरह डिस्प्ले हो रहा है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस अपने करते हैं। इसको नॉर्मली अगर अपने लिखते हैं, इसके आगे नॉर्मल अगर हम बिग लिखते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में आएगा, और स्मॉल लिखते हैं तो ये स्मॉल साइज़ में आएगा। इसको मैंने सेव किया और वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे इधर देखिए ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है बिग, और ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, और ये जो स्मॉल है ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है, और यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्ले हो रहा है ये उसने 1 पॉइंट उससे छोटा कर दिया। सपोज़ ये 10 साइज़ है तो ये 9 है, अगर ये 10 साइज़ है तो ये 11 है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, उस साइज़ को इंक्रीज़ करके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें जिस तरह की फॉर्मेटिंग करनी होती है उस तरीके से हम इनके अंदर कंटेंट्स जो हैं उसको फॉर्मेट करके वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड ही कुछ और फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।